हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉन स्टॉप लर्निंग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड आप सबकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि हम लोग करेंट अफेयर का अध्ययन समसामयिक घटना चक्र के पॉइंटर, जो करेंट अफेयर्स पॉइंटर करके मैगजीन है, उससे कर रहे हैं। ये संक्षिप्त वार्षिक संकलन है। इसमें 30 मई 2025 से लेकर 15 जून 2026 तक के सारे करंट अफेयर्स दिए हुए हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। इसके पहले मैंने इसका 7 पार्ट अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा है तो चैनल पे जाकर जरूर विजिट करें। ये हमारा इसका 8वां पार्ट है। तो आइए देखते हैं। इसके पहले हम लोगों ने नेशनल करंट अफेयर कंप्लीट कर लिया है। अब हम अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स देख रहे हैं, जो एग्ज़ाम के लिए आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका कोई भी एग्ज़ाम है, यूपीपीसीएस, बीपीएससी या फिर रेलवे, पुलिस या फिर किसी भी एग्ज़ाम जहाँ पे करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके लिए यह मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होगा। आइए देखते हैं दोस्तों। इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, गल्फ फूड वर्ल्ड इकोनॉमिक समिट 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये दुबई, यूएई में किया गया। नेक्स्ट है, गल्फ फूड 2026 में भारत को किस पद के लिए चुना गया? तो भारत को आधिकारिक भागीदारी देश के रूप में चुना गया। नेक्स्ट है, अमेरिका ने किस संगठन से अलग होने की प्रक्रिया पूरी की? तो अमेरिका ने विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO से अलग होने की प्रक्रिया पूरी की। आगे है, WHO से अलग होने के लिए सऊदी अरब अब दक्षिणी यमनी गुटों के बीच वार्ता कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो ये रियाद में आयोजित किया जा रहा है। कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो ये रियाद में आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट है, एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक ने देश में मुफ्त इंटरनेट सेवा देने की घोषणा की है। किस देश में? तो ये वेनेजुला में। आगे है, अमेजन की डंक रहित मधुमक्खियों को कानूनी अधिकार प्रदान करने वाला पहला देश कौन सा है? तो ये पेरू है। आगे है, डंक रहित मधुमक्खियाँ अमेजन में कितने प्रतिशत वनस्पतियों का परागण करती हैं? तो ये 80% से अधिक वनस्पतियों का परागण करती हैं। नेक्स्ट है, पाकिस्तानी पुरातात्विद ने तक्षशिला के पास दुर्लभ सिक्के और पत्थर कहाँ खोजे हैं? तो ये भीर टीला में खोजा है। आगे है, भीर टीला किस सभ्यता की सबसे प्राचीन शहरी बस्ती मानी जाती है? तो ये गांधार का सबसे प्राचीन बस्ती माना जाता है। आगे है, खोजे गए सिक्के किस काल के हैं? तो ये सिक्के कुषाण काल के हैं। आगे है, ये सिक्के किस कुषाण सम्राट के काल से जुड़े हैं? तो ये वासुदेव प्रथम के सम्राट काल के जुड़े हैं। आगे है, किस देश ने यूरो को अपनी आधिकारिक राष्ट्रीय मुद्रा में रूप में अपनाया? तो ये बुल्गारिया ने अपनाया है। आगे है, बुल्गारिया यूरोजोन का कौन सा सदस्य बना है? तो ये 21वां सदस्य देश बना है। आगे है, यूरोपीय सेंट्रल बैंक की अध्यक्ष कौन है जिन्होंने बुल्गारिया का स्वागत किया? तो ये क्रिस्टीन लगार्ड हैं। नेक्स्ट है, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के अंतिम संस्कार में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो भारत का प्रतिनिधित्व एस जयशंकर ने किया। आगे है, किस देश में क्रिप्टो माइनिंग और ट्रेडिंग को कानूनी विनिमय के अंतर्गत लाया गया? तो ये तुर्कमेनिस्तान को लाया गया। आगे है, गिनी के सैन्य शासन के किस नेता को प्रथम दौर में ही राष्ट्रपति चुना गया? तो ये जनरल मामाडी डोमैया को चुना गया। नेक्स्ट है, चीनी कंपनी BYD ने वर्ष 2025 में किस कंपनी को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक वाहन बिक्री वाली कंपनी बन गई है? तो ये टेस्ला बन गई है। नेक्स्ट है, चीनी कंपनी BYD की 2025 इलेक्ट्रिक व्हीकल बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो ये लगभग 28% की वृद्धि हुई। नेक्स्ट है, जेलेंस्की के अनुसार अमेरिका ने यूक्रेन को कितने वर्ष की सुरक्षा गारंटी का प्रस्ताव दिया? तो 15 वर्ष की सुरक्षा की गारंटी का प्रस्ताव दिया। नेक्स्ट है, ट्रंप जेलेंस्की बैठक कहाँ हुई? तो ये मार-ए-लागो क्लब, फ्लोरिडा, USA में हुई। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र भ्रष्टाचार रोधी अभिसमय के पक्षकार देशों का 11वां सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो ये दोहा, कतर में आयोजित हुआ। नेक्स्ट है, कोस्प 11 के अंत में अपनाई गई घोषणा का क्या नाम है? तो ये दोहा घोषणा पत्र 2025 नाम है। नेक्स्ट है, दोहा घोषणा 2025 का मुख्य फोकस क्या है? इसका मुख्य फोकस है AI और डिजिटल प्रौद्योगिकी का भ्रष्टाचार विरोध में उपयोग। आगे है, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने वर्ष 2026 के लिए क्या जारी किया है?
तो नव वर्ष संदेश जारी किया है। आगे है एंटोनियो गुटारेस का वर्ष 2026 नव वर्ष संदेश पहली बार किस भाषा में लिखित रूप से जारी हुआ? पहली बार ये हिंदी में लिखित रूप से जारी हुआ। आगे है यह संदेश कुल कितनी भाषाओं में जारी हुआ? तो ये संदेश कुल 11 भाषाओं में जारी हुआ। आगे चलते हैं। आगे दिया हुआ है किस देश ने डिजिटल संचार के बढ़ते प्रभाव और भौतिक डाक खर्च में कमी के कारण अपनी 4 साल पुरानी डाक परंपरा को समाप्त कर दिया? तो डेनमार्क ने समाप्त कर दिया। नेक्स्ट है क्वाड देशों की राजदूतों की हालिया बैठक कहाँ हुई? तो ये बीजिंग चीन में हुई। नेक्स्ट है बैठक किस दूतावास में हुई? तो बैठक अमेरिकी दूतावास में हुई। आगे है इजराइल ने किस क्षेत्र को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी? इजराइल ने सोमालीलैंड को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी। नेक्स्ट है अफ्रीकी संघ ने इजराइल की इस मान्यता को क्या कहा? इसे सोमालिया की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए खतरा कहा। आगे है मलेशिया के किस पूर्व प्रधानमंत्री को सत्ता के दुरुपयोग के मामले में दोषी ठहराया गया? तो ये नजीब रजाक को सत्ता के दुरुपयोग के मामले में दोषी ठहराया गया। आगे है इस मामले में नजीब रजाक को कितने वर्ष की सज़ा सुनाई गई? तो 15 वर्ष की सज़ा सुनाई गई उन्हें। आगे है वर्तमान में मलेशिया के प्रधानमंत्री कौन है? तो अनवर इब्राहिम है। आगे है दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग का क्या नाम है? तो दुनिया के सबसे लंबी सुरंग एक्सप्रेसवे का नाम तियानशान सेंगली सुरंग सिंजियान चीन है। आगे है इस सुरंग की लंबाई कितनी है? इस सुरंग की लंबाई 22.13 किलोमीटर है। आगे है भारत में जन्मी चिकित्सक पद्मजा पटेल को यूएसए के किस राज्य के पोषण सलाहकार पैनल में नियुक्त किया गया है? तो यूएसए के टेक्सास शहर में पोषण सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है ग्रेटा थनबर्ग को किस शहर में गिरफ्तार किया गया? तो लंदन यूके में। गिरफ्तारी का मुख्य कारण क्या था? तो गिरफ्तारी का मुख्य कारण था फिलिस्तीनी का समर्थन करने वाले प्रतिबंधित संगठन का समर्थन। नेक्स्ट है फिलिस्तीनी एक्शन नामक संगठन को ब्रिटेन में क्या घोषित किया गया? इसे आतंकवादी संगठन घोषित किया गया। नेक्स्ट है दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र कौन सा है जिसे जापान फिर से शुरू करने जा रहा है? इसे काशिवाजाकी कारिवा संयंत्र है। नेक्स्ट है इस संयंत्र की कुल क्षमता कितनी है? इस संयंत्र की कुल क्षमता 8.2 गीगावाट है। नेक्स्ट है किम्बर्ली प्रक्रिया के पूर्ण सत्र के लिए किस देश को अध्यक्ष चुना गया है? तो भारत देश को किम्बर्ली प्रक्रिया के पूर्ण सत्र के लिए देश को अध्यक्ष चुना गया है। नेक्स्ट है किम्बर्ली प्रक्रिया में कितने भागीदार हैं? तो किम्बर्ली प्रक्रिया में 60 भागीदार हैं। आगे है किम्बर्ली प्रक्रिया का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कच्चे हीरे के अवैध व्यापार को रोकना। नेक्स्ट है भारत को किम्बर्ली प्रक्रिया की अध्यक्षता कौन सी बार सौंपी गई है? तो भारत को यह अध्यक्षता तीसरी बार सौंपी गई है। नेक्स्ट है पाकिस्तान के एक विशेष अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को तोपखाना 2 मामले में कितने वर्ष की सज़ा सुनाई? तो 17 साल की सज़ा सुनाई। नेक्स्ट है तोपखाना 2 मामला किसके द्वारा किए गए महंगे उपहार से जुड़ा है? तो ये सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के उपहार से जुड़ा है। आगे है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नौसेना की ओर से कितने वजन के विशाल सतह युद्धपोत या बैलिस्टिक शिपों को विकसित करने की घोषणा की? तो ये 30,000 से 40,000 टन के बैटल शिपों को विकसित करने की घोषणा की है। आगे है अमेरिकी नौसेना के नए युद्धपोतों की क्लास का क्या नाम रखा गया है? तो ट्रंप क्लास रखा गया है। नेक्स्ट है ट्रंप ने ग्रीनलैंड के लिए विशेष दूत किसे नियुक्त किया है? तो जेफ लैंड्री को नियुक्त किया है। आगे देखते हैं किस देश ने अतिरिक्त प्रतिबंध और अवैध हथियारों की संख्या कम करने के लिए राष्ट्रीय गन बायबैक योजना की घोषणा की? तो ये ऑस्ट्रेलिया ने की। आगे है ऑपरेशन हाक आई स्ट्राइक के तहत किस देश ने सीरिया स्थित ISIS के ठिकानों पर हमला किया? तो ये अमेरिका ने किया। नेक्स्ट है अमेरिका ने यह मामला किस देश की सहायता से किया? तो अमेरिका ने यह हमला जॉर्डन देश की सहायता से किया। आगे है भारत और नीदरलैंड
ने किस समिति की स्थापना की? तो भारत और नीदरलैंड ने संयुक्त व्यापार और निवेश समिति की स्थापना की। आगे है, संयुक्त व्यापार एवं निवेश समिति का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है व्यापार बाधाओं को दूर करना और निवेश बढ़ाना। आगे है, ब्राजील ने ब्रिक्स की अध्यक्षता किस देश को प्रतीकात्मक रूप से सौंप दी? तो ब्राजील ने भारत को ब्रिक्स की अध्यक्षता प्रतीकात्मक रूप से सौंप दी। आगे है, ब्रिक्स अध्यक्षता का प्रतीक क्या है? तो ब्रिक्स अध्यक्षता का प्रतीक गैवल हथौड़ा है। आगे है, ब्रिक्स के लिए वर्तमान भारतीय शेर्पा कौन है? तो सुधाकर दलेला है। नेक्स्ट है, ब्राजील ने किससे बना गैवल हथौड़ा भारत को सौंपा? तो अमेजन वर्षा वन की पुनर्चक्रित लकड़ी। नेक्स्ट है, ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ है? तो ब्रिक्स का मुख्यालय कोई स्थायी मुख्यालय नहीं है, ये रोटेटिंग होता है। आगे है, भारत और नीदरलैंड ने किस परिसर के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो भारत और नीदरलैंड ने राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। आगे है, राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो ये लोथल गुजरात में विकसित किया जा रहा है। आगे है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक महत्वपूर्ण कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए, जिसका शीर्षक क्या है? तो इसका शीर्षक है अमेरिकी आंतरिक श्रेष्ठता सुनिश्चित करना। नेक्स्ट है, आदेश में चंद्रमा पर अमेरिकी अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी कब तक निर्धारित है? तो ये वर्ष 2028 तक निर्धारित है। आगे है, आदेश में किस ऊर्जा स्रोत पर जोर दिया गया है? आदेश में परमाणु ऊर्जा न्यूक्लियर रिएक्टर पर जोर दिया गया है। नेक्स्ट है, ऑस्कर समारोह वर्ष 2019 में किस प्लेटफॉर्म पर सीधे प्रसारित किए जाएंगे? तो ये यूट्यूब पे सीधे प्रसारित किए जाएंगे। नेक्स्ट है, ऑस्कर समारोह वर्ष 2029 से यूट्यूब पे डायरेक्ट प्रसारित किए जाएंगे। नेक्स्ट है, यूट्यूब के पास ऑस्कर के एक्सक्लूसिव ग्लोबल राइट्स कब से कब तक रहेंगे? तो ये वर्ष 2029 से 2033 तक रहेंगे। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किन राष्ट्रों की यात्रा की? तो नरेंद्र मोदी ने हाल ही में जॉर्डन, इथोपिया और ओमान की यात्रा की। आगे है, जॉर्डन में दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो जॉर्डन में दोनों देशों के बीच 75वीं वर्षगांठ मनाई गई। आगे है, कितने वर्षों बाद जॉर्डन की पूर्ण द्विपक्षीय यात्रा की गई? तो 37 वर्षों बाद जॉर्डन की पूर्ण द्विपक्षीय यात्रा की गई। आगे है, इथोपिया ने पीएम मोदी को कौन सा सम्मान दिया? तो इथोपिया ने पीएम मोदी को ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथोपिया दिया। कौन सा सम्मान दिया? ग्रेट ऑनर निशान ऑफ द इथोपिया। नेक्स्ट है, भारत ओमान के मध्य राजनयिक संबंधों की स्थापना की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो भारत और ओमान के मध्य राजनयिक संबंधों की 17वीं वर्षगांठ मनाई गई। आगे है, ओमान में पीएम मोदी को कौन से सम्मान से सम्मानित किया गया? ओमान में पीएम मोदी को ऑर्डर ऑफ द ओमान फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया गया। आगे है, 35 देश और यूरोपीय संघ ने किसके लिए एक क्षतिपूर्ति कमीशन की स्थापना को मंजूरी दी? तो यूक्रेन को रूसी हमले से हुए नुकसान की भरपाई के लिए क्षतिपूर्ति कमीशन की स्थापना की। आगे है, इस कमीशन का नाम क्या है? यूक्रेन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दावा आयोग। यूक्रेन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दावा आयोग। नेक्स्ट है, यूरोपीय संघ ने कमीशन के लिए कितना योगदान दिया? तो यूरोपीय संघ ने कमीशन के लिए अधिकतम 10 लाख यूरो का योगदान दिया। नेक्स्ट चलते हैं, कमीशन का मुख्यालय कहाँ होगा? तो कमीशन का मुख्यालय हेग नीदरलैंड्स में होगा। आगे है, दावे किसके द्वारा दायर किए जा सकते हैं? तो ये दावे व्यक्ति, संगठन और यूक्रेन राज्य द्वारा दायर किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है, मैक्सिको ने भारत और गैर एफटीए देश से आयात पर कितने प्रतिशत तक टैरिफ लगाने की घोषणा की? तो 50% तक टैरिफ लगाने की घोषणा की। नेक्स्ट है, ग्लोबल वैल्यू चेन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये विश्व व्यापार संगठन WTO द्वारा लॉन्च किया गया। आगे है, वर्ष 2024 में वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं व्यापार में कितना हिस्सा था? तो वैश्विक व्यापार में 46.3% हिस्सा था। नेक्स्ट है, भारत और जॉर्डन ने किन स्थलों
के बीच जुड़वा समझौता किया? तो एलोरा गुफा और पेट्रा में जुड़वा समझौता किया। नेक्स्ट है कोल 2025 एनालिसिस एंड फोरकास्ट टू 2030 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? तो ये अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA द्वारा जारी की गई। नेक्स्ट है वर्ष 2025 में वैश्विक कोयला मांग कितनी अनुमानित है? तो ये लगभग 8.85 अरब टन अनुमानित है। नेक्स्ट है वर्ष 2025 से 30 तक भारत की कोयला मांग में औसत वार्षिक वृद्धि कितनी अनुमानित है? तो ये लगभग 3% अनुमानित है। नेक्स्ट है वर्ष 2030 तक भारत में बिजली उत्पादन में कोयले का हिस्सा घटकर कितना होने का अनुमान है? तो ये लगभग 60% होने का अनुमान है। आगे है टाइम पत्रिका ने किसे वर्ष 2025 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया है? तो ये आर्किटेक्ट ऑफ AI को टाइम्स पत्रिका ने पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया है, आर्किटेक्ट्स ऑफ AI को। आगे है चेक गणराज्य के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो चेक गणराज्य के नए प्रधानमंत्री के रूप में आंद्रेजे बाबिश ने शपथ ली। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र सभ्यता गठबंधन का 11वां वैश्विक मंच कहाँ आयोजित किया गया? तो ये रियाद सऊदी अरब में आयोजित किया गया। नेक्स्ट है UNOC का मुख्यालय कहाँ है? तो UNOC का मुख्यालय न्यूयॉर्क सिटी USA में है। आगे है हांगकांग ने किस राजनयिक दल को भंग कर दिया? तो हांगकांग ने डेमोक्रेटिक पार्टी के राजनीतिक दल को भंग कर दिया। आगे है जोस एंटोनियो कास्ट किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए? तो ये चिली के नए राष्ट्रपति चुने गए। नेक्स्ट है वैश्विक व्यापार संगठन WTO को मजबूत बनाने और वैश्विक व्यापार प्रणाली को सुधारने के लिए एक नई वैश्विक पहल तर्जना की शुरुआत किसने की? तो तर्जना की शुरुआत कट्स इंटरनेशनल ने की है। नेक्स्ट है तर्जना का पूरा नाम क्या है? ट्रेड नॉट जस्ट एड विनर्स एंड लूजर्स इन टू WTO, इसका पूरा नाम है। आगे है कट्स इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? तो कट्स इंटरनेशनल का मुख्यालय जयपुर राजस्थान में है। आगे है लिथुआनिया ने बेलारूस द्वारा मौसम संबंधी गुब्बारे छोड़ने की घटना के बाद क्या घोषित किया? इसे आपातकाल घोषित किया। नेक्स्ट है किस देश ने वेह डिएरसेट मार्डिनियर स्यूगेट्स नामक सैन्य सेवा कानून को मंजूरी दी? तो ये जर्मनी ने इस सैन्य सेवा कानून को मंजूरी दी। आगे है नए सैन्य सेवा कानून का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है सक्रिय सैनिकों की संख्या बढ़ाना और स्वैच्छिक सैन्य सेवा। आगे है नए कानून के तहत किनके लिए प्रश्नावली और चिकित्सीय जांच अनिवार्य है? तो ये 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी पुरुषों के लिए प्रश्नावली और चिकित्सीय जांच अनिवार्य है। नेक्स्ट है किसको नेपाल के मधेश प्रांत का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है? तो ये कृष्ण प्रसाद यादव को नेपाल के मधेश प्रांत का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। आगे है भारत द्वारा नए वाणिज्य दूतावास भवन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये शंघाई चीन में किया गया। आगे है अमेरिका ने किस जल डमरू मध्य में यथास्थिति बनाए रखने के लिए स्पष्ट समर्थन की पुष्टि की? तो ताइवान जल डमरू मध्य के बीच यथास्थिति बनाए रखने के लिए स्पष्ट समर्थन को मंजूरी दी। नेक्स्ट है गाजा के लिए जल्द ही नई शासन व्यवस्था की घोषणा किसने की? तो ये मार्को रूबियो ने की, जो अमेरिकी विदेश मंत्री हैं। आगे है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल GCC के 46वें शिखर सम्मेलन का समापन किस घोषणा के साथ हुआ? तो ये सखीर घोषणा के साथ हुआ। आगे है 46वें GCC शिखर सम्मेलन की मेजबानी कहाँ की गई? तो ये मनामा बहरीन में की गई। आगे है इस घोषणा के मध्य पूर्व को किसके मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये परमाणु एवं सामूहिक विनाश के हथियारों से मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। आगे है GCC का मुख्यालय कहाँ है? तो GCC का मुख्यालय रियाद सऊदी अरब में है। आगे है पाकिस्तान का पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की नियुक्ति किसे नियुक्त किया गया? पाकिस्तान का पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का किसे नियुक्त किया गया? तो फील्ड मार्शल सैयद असीम मुनीर को पहला CDF नियुक्त किया गया। आगे है इंटरपोल की
93वीं महासभा में अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो ये लुकास लिफिप फ्रांस को चुना गया। आगे है इंटरपोल की 93वीं महासभा कहाँ आयोजित हुई? तो ये मराकेश मोरक्को में आयोजित हुई। नेक्स्ट है जैविक हथियार अभिसमय के 50 वर्ष वैश्विक दक्षिण के लिए जैव सुरक्षा को मजबूत करना नामक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया। आगे है दुनिया की सबसे कम उम्र की स्वनिर्मित महिला अरबपति का खिताब किसने हासिल किया? तो लुआना लोपेस लारा ने हासिल किया, जो ब्राज़ील की है। आगे है लारा किस कंपनी की सह संस्थापक हैं? तो ये कल्सी इंक कंपनी की सह संस्थापक हैं। नेक्स्ट है यूएसए, रूस, यूक्रेन और अन्य अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों के मध्य शांति वार्ता कहाँ आयोजित की गई? तो ये मियामी, फ्लोरिडा, यूएसए में की गई। आगे है इस शांति वार्ता का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था रूस यूक्रेन युद्ध समाप्त करना। आगे है वैज्ञानिकों ने बर्टेलफूट नामक कितने पुराने जीवाश्म का रहस्य अब सुलझा लिया? तो लगभग 34 लाख वर्ष पुराने जीवाश्म का रहस्य सुलझा लिया। नेक्स्ट है वर्ष 2009 में इथोपिया में खोजा गया यह जीवाश्म किस आदिमानव प्रजाति का है? तो ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस डियोरेमिडा प्रजाति का है। आगे है सिपरी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 में टॉप 100 हथियार निर्माता कंपनियों की कुल आय कितनी बढ़ी? तो ये 5.9% बढ़ी। नेक्स्ट है वर्ष 2024 में टॉप 100 हथियार कंपनियों की कुल आय कितनी रही? तो ये कुल आय 679 अरब अमेरिकी डॉलर रही। नेक्स्ट है अमेरिकी हथियार कंपनियों की वर्ष 2024 में आय कितनी बढ़ी? तो ये 3.8% बढ़ी। आगे चलते हैं। इस सूची में शीर्ष पर कौन सी कंपनी है? तो इस सूची में शीर्ष पर लॉकहीड मार्टिन कंपनी है। नेक्स्ट है 4000 वर्ष पुरानी पेंटिंग क्राइस्ट ऑन द क्रॉस की नीलामी कितने में हुई? तो ये 2.3 मिलियन यूरो में हुई। आगे है यह पेंटिंग किस चित्रकार की है? तो ये पीटर पाल रूबेल की है पेंटिंग। आगे है एशिया पावर इंडेक्स 2025 किस थिंक टैंक द्वारा जारी किया गया? तो ये लोवी इंस्टीट्यूट ऑस्ट्रेलिया द्वारा जारी किया गया। आगे है भारत ने 2025 इंडेक्स में कौन सा स्थान हासिल किया? तो भारत ने तीसरा स्थान हासिल किया। आगे है पहले 2 स्थानों पर कौन से देश रहे? तो पहले स्थान पर यूएसए और दूसरे स्थान पर चीन रहा। आगे है किस संस्था ने सोलर एनर्जी फॉर एग्रीकल्चर रेजिलियंस चरण 2 का शुभारंभ किया? तो ये अंतर्राष्ट्रीय जल प्रबंधन संस्थान ने किया। नेक्स्ट है सोलर चरण 2 किस देशों को कवर करता है? तो ये भारत, बांग्लादेश, केन्या, इथोपिया को कवर करता है। आगे है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT का पश्चिमी अमेरिकी में पहला परिसर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये नाइजीरिया में स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट है किस देश की संसद ने स्त्री हत्या पर कानून को मंजूरी दे दी है? तो ये इटली ने मंजूरी दी है। नेक्स्ट है इटली अब यूरोपीय संघ में फेमिसाइड कानून वाला कौन सा देश बना है? तो ये चौथा देश बना है। आगे है ब्राज़ील के पूर्व राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो को किस लिए 27 वर्ष 3 माह की सज़ा सुनाई गई? तो सैन्य तख्तापलट की साजिश के लिए इन्हें 27 वर्ष 3 माह की सज़ा सुनाई गई। आगे है संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 में हर 10 मिनट में एक महिला या लड़की की हत्या किसके द्वारा की गई? तो ये अंतरंग साथी या परिवार के सदस्य द्वारा की गई। आगे है संयुक्त राष्ट्र महिला और संयुक्त राष्ट्र मादक द्रव्य अपराध कार्यालय द्वारा जारी इस रिपोर्ट का शीर्षक क्या है? इसका शीर्षक है फेमिनाइज्ड इन 2024 ग्लोबल एस्टिमेट ऑफ इंटीमेट पार्टनर फैमिली मेंबर्स फेमिसाइड्स। नेक्स्ट है सबसे अधिक फेमिनिसाइड दर वाला क्षेत्र कौन सा है? तो ये अफ्रीका है। आगे है इथोपिया स्थित किस ज्वालामुखी में उद्गार हुआ? तो हयाली गुब्बई नामक ज्वालामुखी में उद्गार हुआ। नेक्स्ट है भारत, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के बीच किस त्रिपक्षीय साझेदारी की शुरुआत की गई? तो ये ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, भारत प्रौद्योगिकी और नवाचार साझेदारी त्रिपक्षीय साझेदारी की शुरुआत की गई। आगे है
ASEAN साझेदारी की शुरुआत किस शिखर सम्मेलन के दौरान हुई? तो ये G20 शिखर सम्मेलन के दौरान हुई। फिर आगे है ASEAN साझेदारी का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है उभरती और महत्वपूर्ण तकनीकों में सहयोग बढ़ाना। आगे है भारत, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के बीच किस क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने का लक्ष्य है? तो ये ग्रीन ऊर्जा नवाचार क्षेत्र में सहयोग बढ़ावा देने का लक्ष्य है। आगे है अमेरिका के बाहर अपना सबसे बड़ा कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI अवसंरचना हार्डवेयर इंजीनियरिंग केंद्र गूगल कहाँ खोला गया? तो ये ताइपे चीन में खोला गया। नेक्स्ट है किस देश ने साधारण भारतीय पासपोर्ट धारकों के लिए वीज़ा फ्री एंट्री निलंबित की? तो ईरान ने साधारण भारतीय पासपोर्ट धारकों के लिए वीज़ा फ्री एंट्री निलंबित कर दी। नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस देश को पोलियो वायरस टाइप 2 मुक्त घोषित किया? तो इंडोनेशिया को टाइप 2 पोलियो वायरस मुक्त घोषित किया। नेक्स्ट है भारत ने किस देश के साथ आतंकवाद वित्त पोषण के खिलाफ संयुक्त पहल घोषित किया? तो ये इटली के साथ। नेक्स्ट है संयुक्त पहल की घोषणा किस सम्मेलन के दौरान की गई? तो ये G20 सम्मेलन के दौरान की गई। नेक्स्ट है गावी और यूनिसेफ ने किस रोग की वैक्सीन के लिए समझौता किया? तो मलेरिया रोग के वैक्सीन के लिए समझौता किया। आगे है इस वैक्सीन का नाम क्या है? इस वैक्सीन का नाम R21 मैट्रिक्स M है। नेक्स्ट है मिस यूनिवर्स 2025 की विजेता कौन बनी? तो मिस यूनिवर्स 2025 की विजेता फातिमा बास बनी है जो मैक्सिको की हैं। नेक्स्ट है भारतीय मूल की कौन सी सुंदरी प्रथम उप विजेता रही? तो ये वीना प्रवीर सिंह रही। आगे है भारत ने किस देश के साथ LPG आयात समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो भारत ने अमेरिका के साथ LPG आयात के समझौते पर हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट है यह समझौता वर्ष 2026 में कितने टन LPG आयात करने के लिए है? तो यह समझौता वर्ष 2026 में 2.2 मिलियन मीट्रिक टन LPG आयात करने के लिए है। आगे है यह मात्रा भारत की वार्षिक LPG आयात का कितना प्रतिशत है? ये लगभग 10% है। आगे है भारत इजराइल के मध्य मुक्त व्यापार समझौता FTA वार्ता के लिए संदर्भ शर्तों पर हस्ताक्षर कहाँ किए गए? तो ये तेल अवीव में किए गए। आगे है FTA से द्विपक्षीय व्यापार को अगले 5 वर्षों में कितना बढ़ने की उम्मीद है? तो ये 30 से 40 अरब डॉलर बढ़ने की उम्मीद है। नेक्स्ट है कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने वर्ष 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना है? तो ये पैरासोशल को चुना है। आगे है पैरासोशल शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है एक तरफा रिश्ते जो व्यक्ति और मशहूर हस्तियों यूट्यूबर्स या काल्पनिक पात्रों के बीच होते हैं। आगे है विश्व दूरसंचार विकास सम्मेलन को कहाँ आयोजित किया गया? तो ये बाकू अजरबैजान में किया गया। नेक्स्ट है भारत और अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU की साझेदारी कब से चली आ रही है? तो ये वर्ष 1869 से चली आ रही है। नेक्स्ट है मार्च 2026 तक भारत में कितने टेलीफोन सब्सक्राइबर हो गए? तो ये लगभग 1.33 अरब टेलीफोन सब्सक्राइबर हो गए। आगे है भारत में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या कितनी है? तो लगभग 1 अरब है। आगे है नवंबर 2025 तक भारत का समग्र टेली घनत्व कितना हो गया? तो समग्र टेली घनत्व 86.76% हो गया। आगे है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने किसकी गाजा शांति योजना को मंजूरी की? तो ये अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के गाजा शांति योजना को मंजूरी प्रदान की। आगे है तीसरे अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये साओ पोलो ब्राज़ील में किया गया। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद का 27वां आम सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ये दुबई संयुक्त अरब अमीरात में किया गया। आगे है किस स्वशासी क्षेत्र की संसद ने विदेशी लोगों के लिए संपत्ति अधिकार सीमित करने वाला कानून अपनाया? तो ये ग्रीनलैंड ने अपनाया। आगे चलते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शटडाउन समाप्त करने वाले किस विधेयक पर हस्ताक्षर किए? तो ये स्टॉप गैप विधेयक पर हस्ताक्षर किए। आगे है यह शटडाउन कितने दिनों तक चला? तो ये
43 दिन तक चला। नेक्स्ट है वर्ष 1946 में यूएसए के वर्तमान बजट प्रक्रिया स्थापित होने के बाद यह कौन सा गवर्नमेंट शटडाउन था? तो यह 11वां शटडाउन था। आगे है एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग 2025 के आर्थिक नेताओं का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये ग्योग्जू दक्षिण कोरिया में किया गया। आगे है आइसलैंड ने अंटार्कटिक मेरिडियनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन के संभावित पतन को क्या घोषित किया? तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा चिंता और अस्तित्व का खतरा घोषित किया। आगे है किस देश में महाराजा दिग्विजय सिंह जी रणजीत सिंह जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया? इजराइल में किया गया। नेक्स्ट है महाराजा दिग्विजय सिंह रणजीत सिंह किस रियासत के शासक थे? तो ये नवानगर वर्तमान जामनगर के शासक थे। आगे है भारत ने किस देश के साथ पनडुब्बी खोज बचाव पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो वियतनाम के साथ भारत ने पनडुब्बी खोज बचाव समझौता पर हस्ताक्षर किए। आगे है द्रौपदी मुर्मू किन अफ्रीकी देशों की यात्रा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्रपति बनी? तो ये अंगोला और बोत्सवाना अफ्रीकी देशों की यात्रा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्रपति बनी। नेक्स्ट है भारतीय मूल के व्यवसायी रणजीत सिंह को अमेरिका के कनेक्टिकट राज्य के नार्विच शहर का क्या चुना गया? तो ये मेयर चुना गया उन्हें। आगे है कनेक्टिकट राज्य के इतिहास में पहले क्या बने वो? तो पहले सिख मेयर बने। आगे है स्वर्णजीत सिंह किस पार्टी से हैं? तो स्वर्णजीत सिंह डेमोक्रेट पार्टी के हैं। आगे है अमेरिका ने किस देश को 1 वर्ष के लिए रूसी तेल गैस प्रतिबंधों से छूट देने का फैसला किया? तो अमेरिका ने हंगरी देश को 1 वर्ष के लिए रूसी तेल गैस प्रतिबंधों से छूट देने का फैसला किया। आगे है किस देश के राष्ट्रपति ने G20 सम्मेलन में सरकारी प्रतिनिधि नहीं भेजने की घोषणा की? अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने सरकारी प्रतिनिधित्व नहीं भेजने की घोषणा की। नेक्स्ट है G20 सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में 22 से 23 नवंबर 2025 को आयोजित हुआ? तो ये जोहान्सबर्ग अफ्रीका में दक्षिण अफ्रीका में आयोजित हुआ। नेक्स्ट है डोनाल्ड ट्रंप के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या बताया? तो उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में श्वेत लोगों पर अत्याचार मुख्य कारण बताया। आगे है टाइम आउट सिटी लाइफ इंडेक्स द्वारा वर्ष 2025 में एशिया का सबसे खुशहाल शहर किसे घोषित किया गया? तो एशिया का सबसे खुशहाल शहर मुंबई महाराष्ट्र को घोषित किया गया। आगे है मुंबई के बाद एशिया सूची में दूसरे स्थान पर किसका है? तो दूसरा स्थान चीन बीजिंग का है। बीजिंग चीन का है। नेक्स्ट है अब्राहम समझौते में किस देश ने शामिल होने की आधिकारिक घोषणा की? तो ये कजाकिस्तान ने यह घोषणा की। आगे है अब्राहम समझौते का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो अब्राहम समझौते का मुख्य उद्देश्य है इजराइल और अरब देशों के बीच राजनयिक संबंध। नेक्स्ट है कजाकिस्तान ने इस समझौते में सम्मिलित होने की घोषणा किस सम्मेलन में की? तो ये वाशिंगटन डीसी में आयोजित C5+1 शिखर सम्मेलन के दौरान की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सा देश दुनिया का सबसे कम नकदी वाला समाज बना? तो ये स्वीडन बना। आगे है स्वीडन में नकद भुगतान का प्रतिशत कितना है? लगभग 1% है। आगे है प्रोजेक्ट सन कैचर किसके द्वारा घोषित किया गया? तो यह गूगल द्वारा घोषित किया गया। आगे है प्रोजेक्ट सन कैचर का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है स्पेस में सौर ऊर्जा चालित AI आधारित कंप्यूटिंग अवसंरचना का निर्माण करना। नेक्स्ट है स्पेस सोलर पैनल पृथ्वी के पैनलों से कितनी अधिक ऊर्जा पैदा करेंगे? तो ये अधिकतम 8 गुना अधिक ऊर्जा पैदा करेंगे। आगे है भारत और पुर्तगाल के बीच 5वीं विदेशी कार्यालय परामर्श कहाँ हुई? तो ये लिस्बन में हुई। नेक्स्ट है वर्ष 2025 में भारत पुर्तगाल कूटनीतिक संबंधों की पुनर्स्थापना की कौन सी वर्षगांठ मना रहे हैं? तो ये 50वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। आगे है दूसरा विश्व सामाजिक विकास शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो ये दोहा कतर में आयोजित हुआ। आगे है पीढ़ीगत तंबाकू प्रतिबंध
लागू करने वाला पहला देश कौन बना है? तो ये मालदीव बना है। आगे है, यह प्रतिबंध किस तिथि के बाद जन्मे लोगों पर लागू है? तो ये 1 जनवरी 2007 के बाद जन्मे लोगों पर लागू है। आगे है, यह प्रतिबंध किन पर लागू है? तो ये निवासियों और पर्यटक दोनों पर लागू है। नेक्स्ट है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा फिर से खोली गई? तो ये तोरखम सीमा को फिर से खोली गई। नेक्स्ट है, सीमा संबंधी वार्ता की मध्यस्थता किन देशों ने की? तो ये तुर्की और कतर ने सीमा संबंधी वार्ता की मध्यस्थता की। आगे है, यह वार्ता कहाँ हुई? तो ये वार्ता इस्तांबुल तुर्की में हुई। आगे है, किस देश ने अपनी नवीनतम परमाणु संचालित पनडुब्बी खाबरोवस्क का जलावरण किया है? तो ये रूस ने किया है। नेक्स्ट है, स्पेन के किस स्वायत्त क्षेत्र के सरकार प्रमुख कार्लोस मेगोन ने बाढ़ प्रबंधन में विफलता के कारण अपने पद से इस्तीफा दिया? तो ये वालेशिया ने दिया। नेक्स्ट है, कौन सा नया AI आधारित ऑनलाइन विश्वकोश लॉन्च किया? तो ये ग्रोकीपीडिया ने AI आधारित ऑनलाइन विश्वकोश लॉन्च किया। आगे है, यूनेस्को द्वारा किस भारतीय शहर को रचनात्मक पाक कला शहर घोषित किया गया? तो ये लखनऊ को यूनेस्को द्वारा रचनात्मक पाक कला शहर घोषित किया गया। आगे है, इस श्रेणी में लखनऊ भारत का कौन सा शहर है? इस श्रेणी में लखनऊ भारत का दूसरा शहर है। इसमें पहला है हैदराबाद। आगे है, किस देश ने वैज्ञानिकों के मनौस शहर के पास अमेजन फेस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया? तो ये ब्राज़ील ने किया। आगे है, यह किस तरह काम करता है? तो ये क्लाइमेट टाइम मिशन के तरह काम करता है। आगे है, क्लाइमेट कनेक्टिविटी रिपोर्ट 2025 किसने जारी की? तो ये वर्ल्ड इनिशिएटिव लैब ने जारी की। ये वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब ने जारी की। आगे है, विश्व में सर्वाधिक धनी 1% लोगों के पास वैश्विक संपत्ति का कितना हिस्सा है? तो ये वैश्विक संपत्ति का 38.4% हिस्सा है। विश्व के 1% लोगों के पास वैश्विक संपत्ति का 38.4% हिस्सा है। नेक्स्ट है, विश्व में सर्वाधिक धनी 1% लोग का उपभोग आधारित उत्सर्जन में कितना योगदान है? तो इनका योगदान है 15% उपभोग आधारित उत्सर्जन में। आगे है, अनुकूलन अंतराल रिपोर्ट 2025 किसने जारी की? तो ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP ने जारी की। नेक्स्ट है, वर्ष 2035 का अनुकूलन वित्त अंतराल प्रतिवर्ष कितना होने का अनुमान है? तो ये प्रतिवर्ष 284 से 339 बिलियन डॉलर होने का अनुमान है। नेक्स्ट है, विदेश मंत्रालय ने किस एयरबेस को लेकर पुष्टि की कि भारत में अपनी सभी संपत्तियां और कार्मिकों को हटा लिया है? तो ये आयनी एयरबेस को लेकर। आगे है, आयनी एयरबेस किस देश में स्थित है? तो ये तजाकिस्तान में स्थित है। आगे है, किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन WTO में भारत के खिलाफ औपचारिक शिकायत दर्ज की? तो ये चीन ने की। आगे है, यह शिकायत किस योजना से जुड़ी है? तो ये उत्पाद से जुड़ी प्रोत्साहन योजना है। आगे है, भारत अमेरिका के मध्य कितने वर्षीय रक्षा रूपरेखा समझौता हुआ? तो ये 10 वर्षीय रक्षा रूपरेखा समझौता हुआ। आगे है, यह समझौता कहाँ हस्ताक्षरित हुआ? ये कुआलालंपुर मलेशिया में हस्ताक्षरित हुआ। आगे है, प्रधानमंत्री मोदी ने किस वर्ष को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया? तो वर्ष 2026 को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया। आगे है, आइवरी कोस्ट के राष्ट्रपति अलासाने ouattara को लगातार किस कार्यकाल के लिए चुना गया? तो लगातार चौथे कार्यकाल के लिए चुना गया। नेक्स्ट है, सारा गुल्लाली किस चर्च का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी है? तो ये चर्च ऑफ इंग्लैंड की पहली महिला बनी है। नेक्स्ट है, किसे महिला को आयरलैंड का राष्ट्रपति चुना गया है? तो कैथरीन कोनोली को आयरलैंड का राष्ट्रपति चुना गया है। नेक्स्ट है, 22वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये कुआलालंपुर मलेशिया में किया गया।
नेक्स्ट है 20वां एशिया पूर्वी शिखर सम्मेलन का कहाँ आयोजित हुआ? तो ये कुआलालंपुर मलेशिया में आयोजित हुआ। आगे है पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो भारत का प्रतिनिधित्व एस जयशंकर ने किया, जो विदेश मंत्री हैं। नेक्स्ट है किस देश को आसियान का 11वां सदस्य बनाया गया? तो पूर्वी तिमोर लिस्ते को आसियान का 11वां सदस्य बनाया गया। आगे है थाईलैंड और कंबोडिया के नेताओं ने किसकी उपस्थिति में विस्तारित युद्ध विराम समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उपस्थिति में विस्तारित युद्ध विराम समझौते पर हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट है समझौता किस शिखर सम्मेलन के साइड लाइन्स पर हुआ? तो ये 47वें आसियान शिखर सम्मेलन के साइड लाइन्स पर हुआ। नेक्स्ट है 47वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ये कुआलालंपुर मलेशिया में आयोजित किया गया। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने किस देश की यात्रा की? तो इन्होंने सेशेल्स देश की यात्रा की। आगे है सेशेल्स के राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में उपराष्ट्रपति ने किसका प्रतिनिधित्व किया? तो इन्होंने भारत सरकार का प्रतिनिधित्व किया। आगे है सेशेल्स के नए राष्ट्रपति का नाम क्या है? सेशेल्स के नए राष्ट्रपति का नाम पैट्रिक हर्मिनी है। नेक्स्ट है एमिरेट्स लव इंडिया के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये दुबई यूएई में किया गया। नेक्स्ट चलते हैं किस अफ्रीकी देश ने ईंधन संकट के कारण स्कूल और विश्वविद्यालय को 2 हफ्ते के लिए बंद करना पड़ा? तो माली देश को 2 हफ्तों के लिए स्कूल और विश्वविद्यालय को बंद करना पड़ा। आगे है वर्ष 2025 के लिए किस शब्द को डिक्शनरी कॉम ने वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया? तो 67 को। आगे है 67 को कैसे उच्चारित किया जाता है? तो 67 से उच्चारित किया जाता है। कितने देशों ने साइबर अपराध के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र संधि पर हस्ताक्षर किए? तो 76 देश और 3 पक्षकार ने इस पर हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट इस संधि पर आरंभिक हस्ताक्षर कहाँ किए गए? तो ये हनोई वियतनाम में किए गए। आगे है दक्षिण कोरिया का सर्वोच्च ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मुगुरुधनवा किसे प्रदान किया गया? तो ये अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को प्रदान किया गया। नेक्स्ट है विश्व के सबसे बुजुर्ग सत्तासीन राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये पाल बिया कैमरून बने हैं, जो 92 वर्ष के हैं। नेक्स्ट है मीथेन पर नज़र 2025 नेक्स्ट है मीथेन पर नज़र 2025 मापन की गति का नाम वार्षिक रिपोर्ट किसने जारी किया है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय मीथेन उत्सर्जन वेधशाला पेरिस ने जारी किया है। आगे है मानव जनित मीथेन उत्सर्जन वैश्विक वार्मिंग के लिए कितना जिम्मेदार है? तो ये लगभग 1/3 जिम्मेदार है। आगे है ग्लोबल मीथेन प्रतिज्ञा का लक्ष्य क्या है? तो ये वर्ष 2020 की तुलना में 2030 तक 30% की कमी लक्ष्य है। आगे है सेविला फोरम ऑन डेब्ट को किस सत्र के लिए लॉन्च किया गया है? तो ये संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन का 16वां सत्र के लिए लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है सोविया फोरम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है विकासशील देशों में ऋण संकट से निपटना। आगे है कितने लोग ऐसे देशों में रहते हैं जहां स्वास्थ्य अथवा शिक्षा की तुलना में ऋण चुकाने पर अधिक खर्च होता है? तो ये 3.4 अरब लोग ऐसे देशों में रहते हैं। आगे है किस राजधानी शहर में 30 दिनों का आपातकाल घोषित किया गया? तो लीमा पेरू में 30 दिनों का आपातकाल घोषित किया गया। नेक्स्ट है आपातकाल घोषणा का मुख्य कारण क्या था? इसका मुख्य कारण था बढ़ते अपराध। नेक्स्ट है वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2025 रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर तीव्र बहुआयामी गरीबी कितने लोगों को प्रभावित करती है? तो ये 1.1 बिलियन लोगों को प्रभावित करती है। आगे है भारत में बहुआयामी गरीबी वर्ष 2005-6 में
55.1% से घटकर वर्ष 2015-16 में कितनी हो गई? तो ये 27.7% हो गई। नेक्स्ट है वर्ष 2019-21 में भारत में बहुआयामी घटकर कितनी रह गई? तो भारत में 16.1% बहुआयामी घटकर रह गई। नेक्स्ट है वर्ष 2019-21 में भारत में कितने लोग बहुआयामी गरीब से पीड़ित पाए गए? तो ये 23.18 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से पीड़ित पाए गए। आगे है वर्ष 2025 में इटली की जन्म दर के बारे में क्या अनुमान लगाया गया? तो ये रिकॉर्ड निम्न स्तर पर पहुंचने का अनुमान लगाया गया। आगे है इटली में जन्म दर कितने वर्ष से लगातार कम हो रही है? तो ये वर्ष 16 वर्ष से लगातार कम हो रही है। आगे है एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए संयुक्त राष्ट्र वैश्विक भूस्थानिक सूचना प्रबंधन की क्षेत्रीय समिति के सह अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो ये भारत को चुना गया, जो हितेश कुमार एस मकवाना IAS हैं। नेक्स्ट है UNGGIMAP की 14वीं पूर्ण बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो ये गोयांगसी दक्षिण कोरिया में आयोजित हुई। नेक्स्ट है कौन सा देश आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ का सदस्य बना? तो ये अर्मेनिया बना। नेक्स्ट है किस देश ने कफाला प्रणाली को आधिकारिक रूप से समाप्त किया? तो ये सऊदी अरब ने किया। नेक्स्ट है कफाला प्रणाली क्या थी? तो ये मजदूरों को प्रायोजक से बांधने वाली पुरानी व्यवस्था थी। आगे है कफाला की जगह अब कौन सी नई प्रणाली आई है? तो कफाला की जगह अब एकीकृत रोजगार अनुबंधन प्रणाली आई है। आगे है ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट 2025 किसने जारी की? तो किसके द्वारा जारी की गई? तो ये वेल्ट हंगर हिल्स ऑफ कॉर्नर्स वाइल्ड द्वारा जारी की गई। आगे है भारत की 2025 GHI रैंकिंग क्या है? तो 102वां स्थान है। नेक्स्ट है भारत के प्रसिद्ध वन्यजीव संरक्षण विशेषज्ञ विवेक मेनन को वर्ष 2025 से 29 के लिए किसका नया अध्यक्ष चुना गया है? तो ये IUCN स्पीसीज सर्वाइकल कमीशन SSC का नया सदस्य चुना गया है, अध्यक्ष चुना गया है। आगे है विवेक मेनन किस संगठन के संस्थापक हैं? तो ये वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के संस्थापक हैं। नेक्स्ट है किस देश ने पानी के अंदर विश्व के पहले सजीव साक्षात्कार का सफलतापूर्वक आयोजन किया? तो ये पलाऊ ने किया। नेक्स्ट है मध्य पूर्व का पहला पारंपरिक हिंदू पत्थर कहाँ स्थापित किया गया? तो ये अबू धाबी UAE में किया गया। नेक्स्ट है किस देश की सेना ने सत्ता कब पर कब्जा करने की घोषणा की? तो मेडागास्कर ने ये घोषणा की। आगे है भारत को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में किस अवधि के लिए निर्विरोध चुना गया? तो वर्ष 2026 से 28 के लिए भारत को राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का निर्विरोध चुना गया। आगे है गुटनिरपेक्ष आंदोलन की 19वीं मध्य अवधि मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? ये कंपाला युगांडा में किया गया। नेक्स्ट है इस बैठक में भारतीय प्रतिनिधित्व मंडल का नेतृत्व किसने किया? तो ये कीर्ति वर्धन सिंह ने किया, जो विदेश राज्य मंत्री हैं। आगे है जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? तो ये साने ताकाइची बनी है। नेक्स्ट है इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश कौन बना है? तो ये उरुग्वे बना है। आगे है अफगानिस्तान के किस विदेश मंत्री ने भारत यात्रा संपन्न की? तो ये अमीर खान मुस्ताकी ने इन्होंने भारत यात्रा संपन्न की। आगे है मुस्ताकी ने किस देश का दौरा किया? तो मुस्ताकी ने दारुल उलूम देवबंद उत्तर प्रदेश का दौरा किया। नेक्स्ट है फ्रांस के किस नेता को पुनः देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? तो ये सेबेस्टियन लेकोर्नू को पुनः प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। आगे है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मध्य पूर्व में शांति स्थापना के प्रयासों के लिए किन दो
देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? इजराइल और मिस्र को सम्मानित किया गया। तो आज का वीडियो दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा।